बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जहां तक पढ़ा जाता उससे आगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सभी बच्चे कमेंट करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने अपना चैनल सब्सक्राइब ना करो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप पे आता रहे। सभी बच्चे सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। मैं आपको बता चुका था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। मैंने आपको पढ़ाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, और भारत में भी कहाँ कहाँ था मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति है कैसी, त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति थी? सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति थी त्रिभुजाकार। मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो उत्तर में था तो इसकी सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु देखते हैं। तो आकृति कैसी थी? ऐसी त्रिभुजाकार थी। तो इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा है? वो आपके मांडा है। ये कहां पे है? जम्मू में है। कई बार क्वेश्चन आया है कि मांडा किस नदी पे है। आप याद रखोगे चिन्नाव नदी पे है और किस में है? जम्मू में है। तो इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? मांडा है, चिन्नाव नदी पे, जम्मू में। तो ये है आपके दैमावाद। दैमावाद है। ये कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। मैंने आपको बताया तांबे का रथ मिला था यहाँ से। ये किस नदी पे? ये कई बार क्वेश्चन है किस नदी पे है। आपको पता होना चाहिए गोदावरी की सहायक, गोदावरी की सहायक पौरा नदी पर, पौरा नदी पर है। क्लियर? बात करें सबसे पूर्वी बिंदु की, पूर्वी बिंदु की आपके आलमगीर है। आलमगीर है। ये कहां पे आपके? ये मेरठ प्रांत में है, यूपी में, मेरठ प्रांत में। किस नदी पे है? आपके हिंडन नदी है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। बात करें पश्चिमी बिंदु की, पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये आपके सुत कांगेडोर है। सुत कांगेडोर है। ये कहां पड़ता है? आपके बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान में है। किस नदी पे है? नदी है दासत नदी। क्लियर? अब आपसे बात करें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 1400 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और आपको अगर आपसे कहे कि पश्चिम से उत्तर तक की लंबाई, पश्चिम से उत्तर तक की लंबाई है 1300 किलोमीटर। पश्चिम से दक्षिण की लंबाई कहे तो ये भी 1300 किलोमीटर है। तो ये दो लंबाई तो सेम है। ये लंबाई 1600 है, ये लंबाई 1400 है। क्लियर? और मैं इसका क्षेत्रफल आपको बता चुका हूं। वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर है और पहले इसका क्षेत्रफल था 12,99,663 वर्ग किलोमीटर। तो अब क्या हुआ कि जो 7 स्थल है, 7 स्थलों को, जो 7 बड़े स्थल है उनको नगरीय संख्या दी गई। अब उन 7 स्थलों का मुझे वर्णन करना है। उसके बाद मैं कुछ छोटे छोटे स्थल का वर्णन भी करूंगा जो पेपर के लिए बहुत खास है। तो 7 बड़े स्थलों को नगर की संख्या दी गई जिसका हमें वर्णन करना है, किसमें क्या पाया गया है। फिर उसके बाद पेपर की दृष्टि से हमें और भी पढ़ने होते हैं। 1500 स्थल में से लगभग 20-25 स्थल हमें पढ़ने होते हैं जो पेपर के लिए खास है। वहां से क्वेश्चन उठते हैं। तो 7 बड़े स्थल को नगर की संख्या दी गई, मैं सब्जी बता दूंगा ये कहां से कहां तक थी, किस ईसा पूर्व तक थी, किसने क्या कहा। लेकिन आप देखते रहो
अभी। तो कौन कौन से स्थल है? पहला है आपका हड़प्पा, दूसरा है आपका मोहन जोदड़ो, तीसरा है आपका चंद होल्डो, चौथा है आपके लोथल, पांचवा है आपका धोलावीरा, छठा है आपका काली बंगन, ये राजस्थान में है आपके, सातवां है आपका बनवाली, ये आपके हरियाणा में है। अब बात करें किसकी? हड़प्पा की। पहले स्थल की बात कर रहा हूं, बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा वर्तमान में कहां है? ये वर्तमान में आपके पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में है, सॉरी पश्चिमी पंजाब में, पश्चिमी पंजाब के माउंट गोमरी जिले में है। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस जिले में है, तो माउंट गोमरी। और कहाँ है ये? अगर पूछेगा तो पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत, सॉरी पश्चिमी पंजाब में। कह रहे किस जिले में है, तो माउंट गोमरी बड़ा खास है। माउंट गोमरी को आज वर्तमान में साहिवाल जिला कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या है माउंट गोमरी का? साहिवाल जिला, साहिवाल जिले के नाम से जानते हैं। क्लियर? किस नदी पे स्थित है? नदी है रावी। देखते हैं कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देता है कि ये रावी नदी के किस ओर है, बाईं ओर है दाईं ओर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर? इसकी खोज कब हुई थी? सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था 1921 में, ईस्वी में। किसने करी थी? दयाराम साहनी, और इसका सहायक था माधव स्वरूप, माधव स्वरूप। क्लियर? इसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में क्या कहा गया है हड़प्पा को? ऋग्वेद में कहा गया है हरियूपिया, हरियूपिया कहा गया है ऋग्वेद में। क्लियर? तो अब बात करेंगे जितने भी स्थल थे, प्रत्येक स्थल को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो मैं बात कर रहा हूं पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले से। क्लियर है? तो आपका हड़प्पा चल रहा है। प्रत्येक नगर को दो हिस्सों में बांटा गया था। इसको बोलते हैं पूर्वी टीला, और इसका नाम है आपके ऐसे लिख सकते हो पश्चिमी टीला। मैं लिख रहा हूं पश्चिमी टीला। क्लियर? ये काफी बड़ा था, यानी कि कह सकते हो आप बड़ा टीला था। और ये कैसा था? ये आपका छोटा था। ये ऊंचाई पर स्थित था। किस पे स्थित था? ये ऊंचाई पर था। और ये क्या था? ये नीचे स्थित था, यानी कि ये तो ज्यादा ऊंचाई पर स्थित था, ये नीचे था। क्लियर? यहां कौन रहते थे? रहते कौन थे? यहां पे किसान, यानी कि प्रजा, किसान, प्रजा तो सभी एक है, किसान, जुलाहा, मजदूर वर्ग। क्लियर? यहां बड़े बड़े लोग रहते थे, जैसे पुरोहित और आपके प्रशासन के लोग। यहां रहते थे किसान, जुलाहा, मजदूर वर्ग, यहां रहते थे पुरोहित लोग। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसे कहा गया है, इसको जो संज्ञा दी गई है, इसको संज्ञा दी गई है नगर की।
किसकी? नगर की। और इसको संज्ञा दी गई है दुर्ग की। दुर्ग टीला, या कहते हैं इसको गढ़ी टीला, गढ़ी टीला। जो पश्चिमी टीला होता था ये दुर्गीकृत करा जाता था चारों ओर से। ध्यान रखोगे आप, ये क्या करा जाता था? चारों ओर से दुर्गीकृत। मैं लिख रहा हूं यहां, ये क्या करा जाता? चारों ओर से दुर्गीकृत करा जाता था। या कह सकते हो आप कि चारों ओर से क्या करा गया था? दुर्गीकृत करा गया था। या चारों ओर से परकोटा से घेरा गया था। परकोटा यानी कह सकते हो चारों ओर से दुर्गीकृत करा जाता था। या कह सकते हैं परकोटा द्वारा घेरा गया था, परकोटा द्वारा। तो जो भार से दुर्गीकृत करा जाता था, तो भार तो होता था पक्की ईंट का प्रयोग। भार क्या था? पक्की ईंट का प्रयोग। और जो अंदर की बाउंड्री थी यह थी कच्ची ईंट की, कच्ची ईंट। याद रखोगे आप। अच्छा, दुर्गीकृत क्यों करा जाता था? आप समझे, ये दुर्गीकृत क्यों करा जाता था? जिससे जंगली जानवर से रक्षा हो, जंगली जानवर से रक्षा हो। भैया बड़े बड़े लोग रहते थे, जंगली जानवर से क्या हो? रक्षा हो। बाढ़ से रक्षा हो, जिससे बाढ़ ना आवे, क्योंकि ऊंचाई पर अधिक था और ऊपर से दुर्गीकृत भी था। बाढ़ से रक्षा हो और बाह्य आक्रमण से रक्षा हो, बाह्य आक्रमण से रक्षा हो। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं हर एक में 2 टीले बनाऊंगा, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये नीचाई पे स्थित होता है, ये ऊंचाई पे स्थित होता है। यहाँ कौन रहते हैं? किसान, जुलाहा, मजदूर वर्ग। इधर कौन रहते हैं? पुरोहित और प्रशासन के लोग। इसको नगर की संख्या दी गई, इसको दुर्ग टीला या घड़ी टीले की संख्या दी गई, दुर्ग टीला या घड़ी टीला की। इसको चारों ओर एक रक्षा प्राचीर से घेरे रखते थे, या कह सकते हो परकोटा द्वारा घेरा गया था, या कह सकते हो चारों ओर से दुर्गीकृत करा गया था। जो बाहर ईंट का प्रयोग होता था वो पक्की का होता था, जो अंदर होता था वो कच्ची ईंट का प्रयोग होता था। अब बार बार, क्योंकि मैं 2 टीले बार बार बनाऊंगा, बार बार ये बातें बतानी ना पड़े। दुर्गीकृत किस लिए करा जाता था? जंगली जानवर से रक्षा हो, बाढ़ से रक्षा हो, बाह्य आक्रमण से रक्षा हो। तो अब शुरुआत करते हैं यहां से कि कहां क्या पाया गया। अब क्या हुआ? ये पश्चिमी टीला है, इस टीला का नाम क्या था? पश्चिमी टीला। और इसका नाम क्या है? पूर्वी टीला। तो जो पश्चिमी टीला है आपका, ये इसके उत्तर में एक टीला पाया गया जो कितना था? 6 फीट ऊंचा था। लेकिन याद रखो कि टीले 2 ही थे, लेकिन इसके ऊपर उत्तर में एक टीला पाया गया जिसकी जो हाइट थी 6 फीट थी। किसी किसी किताब में लिखा रहता है इसके पीछे पाया गया, लेकिन यहां पे याद रखो उसके उत्तर में था ये। तो इसके उत्तर में एक 6 फीट टीला पाया गया। तो जो आपके मार्टिन व्हीलर है, मार्टिन व्हीलर एक लेखक है, बहुत अच्छे हैं, या कह सकते हो एक विद्वान थे उस समय के। तो मार्टिन व्हीलर ने जो ये पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला, इसका नाम दिया एबी। जो पश्चिमी टीले के उत्तर में है, पश्चिमी टीले के उत्तर में है, उसका नाम दिया एफ टीला। क्लियर? यानी कि पश्चिमी टीला का नाम दिया एबी टीला। जो इसके उत्तर में है, पश्चिमी टीले के उत्तर में 6 फीट ऊंचे वाला, इसका नाम दिया एफ टीला। किसने दिया था? मार्टिन व्हीलर ने। अब कहां से क्या चीज पाएगी, आप इस बात को समझेंगे मेरे साथ। जो ये 6 फीट ऊंचा टीला है, इसकी 1 2 3 4 5 6 स्नानागार इस पंक्ति से,
6 स्नानागार इस पंक्ति थे, तो टोटल पाए गए 12 स्नानागार, 12 स्नानागार। ध्यान रखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल है, या आप ऐसे ऐसे कह सकते हो कि एक पंक्ति में 6, दूसरी पंक्ति में 6, कुल 12 स्नानागार पाए गए हैं। कहां से पाए गए हैं? हड़प्पा से। कौन से टीले से? एफ टीले से। बात समझ में आ गई? ये टीला कौन सा था? पश्चिमी टीले के उत्तर में था। और बताऊं आपको, एफ टीला में इस पंक्ति में, इस पंक्ति में टोटल 15 श्रमिक आवास मिले, श्रमिक आवास मिले। 7 इधर थे, 8 इस पंक्ति में थे, 7 इस पंक्ति में, 8 इस पंक्ति में, तो 15 श्रमिक आवास मिले। और आपको बता दूं, यहां बीच में 18 चबूतरे मिले। कितने मिले? 18 चबूतरे मिले। इन चबूतरों पे घेऊ और जौ मिली। क्या मिली इन चबूतरों पे? घेऊ और जौ मिली। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखोगे कि जो एफ टीला है, मार्टिन ओहेलर ने नाम दिया है, इससे 3 चीज मिली है। 12 स्नानागार पाए गए हैं, 6 एक पंक्ति में, 6 एक पंक्ति में। श्रमिक आवास मिले हैं, 7 एक पंक्ति में, 8 एक पंक्ति में। आप ऐसा याद रखो। 18 चबूतरे मिले हैं एफ टीले से, जिसपे गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर? अब बात करें किसकी? पश्चिमी टीले की। अब बात करें किसकी? पश्चिमी टीले की। तो जो आपके पश्चिमी टीले से मिला है, एक समाधि मिली है जिसको बोलते हैं R37 समाधि। इस समाधि का नाम क्या है? R37 समाधि मिली है। क्लियर? तो आपको याद रखोगे, जो एक समाधि मिली है उसका नाम था R37 समाधि मिली है। तो 3 चीज यहां से होगी, एक आपके यहां से होगी। आपके पास समझ में आगे होगी। अब बात करेंगे पूर्वी टीले की। किसकी बात करेंगे? पूर्वी टीले की। तो तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। एक कबर मिली है, किस आकृति की? एच। याद रखो, एच कबर। एच आकृति कबर कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। किस टीले से? पूर्वी टीले से। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। मात्र देवी की मूर्ति मिली है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, जिसके पेट पर पौधा उग रहा है, जिसके पेट पर पौधा उग रहा है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं आप उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी। क्लियर इस बात को लेंगे? उर्वरता की देवी कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहां तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्लियर? एक चक्र मिला है और एक क्रॉस का चिन्ह मिला है। क्लियर? सर्वाधिक अभिलेखीय, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे मिली है। सबसे ज्यादा मोहरे तो मिली है मोहनजोदड़ो से 1200, लेकिन सर्वाधिक अभिलेखीय जो मोहरे मिली है वे आपके मिली है हड़प्पा से। इस बात का आप ध्यान रखोगे, सर्वाधिक अभिलेखीय यानी कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। क्लियर? तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। श्रमिक आवास मैंने बता दिए, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी तो इतना तो काफी है। ठीक है नहीं? इतना काफी है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है सारा। और याद रखना चाहो तो रख लियो। ईंट के भट्टे भी मिले हैं, यहाँ से क्या मिले? ईंट के भट्टे और संग का बना बैल। रखना चाहो रख सकते हो, चलो लिख लो। ईंट के भट्टे मिले हैं और संग का बना बैल। ईंट के भट्टे, संग का बना बैल। तो इतनी बात अगर आप याद रखोगे तो आपका क्लियर है।
अब बात करें किसकी, मोहनजोदड़ो की। अब बात करें किसकी, मोहनजोदड़ो की। ये वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है लकराना जिला। वो मोंटगोमरी में था, हड़प्पा आपके, हड़प्पा कहाँ था आपके, मोंटगोमरी में था। क्लियर। तो अब बात करें किसकी, नदी कौन सी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। खोज किसने करी थी, 1922 ईस्वी में। किसने, राखलदास बनर्जी ने। सिंध प्रांत के जितने भी क्षेत्र थे, मोहनजोदड़ो, चंद्रगढ़, आमीरो, कोटदीजियो, अल्लादीनो हो, अली मुराद हो, सारे सारे सिंधु नदी पे था, आप याद रखियो। तो ये हो गया राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, अर्थ है सिंध का बाग। सिंध का बाग, सिंध का बाग इसलिए कहते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या मोहनजोदड़ो में थी, यानी कि 35 से 40 हजार, इसलिए बोलते हैं सिंध का बाग। और कौन सी देखो ये 4 प्रजाति थी, ठीक है। तो ये भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी, याद रखियो आप, भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी। ठीक है। इसके उपनाम क्या है, इसके उपनाम इसे कहते हैं मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला, या सिंध का नकलिस्तान, या सिंध का नकलिस्तान, या स्तूपों का टीला, स्तूपों का टीला। बताया जाता है कि अशोक ने स्तूप बनाया था, उस पे रहते थे, स्तूपों का टीला। अब ये भी क्या था, ये भी 2 भागों में विभक्त था। क्लियर। इसका नाम क्या था, पूर्वी टीला। इसका नाम क्या था, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। क्लियर। तो आपकी बात बता दूं कि विद्वानों के काफी मत रहे हैं इस पे कि जो मोहनजोदड़ो है, KUR कल्हड़ी था, उसने कहा था, आप लिख सकते हो KUR कल्हड़ी वैज्ञानिक था, वो था विद्वान, उसने कहा था कि इसका अंत मलेरिया से हुआ है। तो मलेरिया के साथ से कहां से मिले, मोहनजोदड़ो से। क्लियर। सर जॉन जो मार्शल थे, सर जॉन मार्शल, उन्होंने कहा था कि 7 बार बाढ़ आई, 7 बार डूब गई, 7 बार इधर हुआ। तो मार्टिन वही लड़का था। ठीक है। तो मैं बता दूंगा आपको, पहले भी आप समझे, ये पूर्वी टीला है, ये पश्चिमी टीला है। आपको मैंने बताया था ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये नीचे होता है, ये ऊपर होता है। इसको नगर की संख्या दी गई है, इसको दुर्ग या घड़ी टीले की संख्या दी गई है। क्लियर। यहाँ पर किसान जुल्हा मजदूर वाले रहते थे, यहाँ पुरोहित लोग और प्रशासन के लोग रहते थे। अब ये चारों ओर से क्या करा गया था, ये भी दुर्गीकृत करा गया था। ध्यान रखो, पश्चिमी टीला दुर्गीकृत करा जाता था। ये क्या था, दुर्गीकृत था। बाहर क्या थी, पक्की ईंट थी, अंदर क्या थी, कच्ची ईंट थी। अब देखते हैं कहां से क्या मिला। तो यहां से एक मिला सभा भवन। क्या मिला, सभा भवन मिला, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, पुरोहित लोग, प्रशासन लोग, यहाँ अपनी सभा करते थे। एक यहां से क्या मिला, एक मिला है यहां से पुरोहित भवन, यानी कि पुरोहित लोग रहते थे, पुरोहित भवन मिला। और यहां से मिला एक महाविद्यालय, महाविद्यालय मिला।
यानी कि जो पुरोहित लोग थे उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे महाविद्यालय में से। क्लियर इस बात को लेकर। और यहाँ जो घर थे उनमें से घर उठा रहा हूं, क्या उठा रहा हूं, एक घर उठा रहा हूं। घर में कॉमन क्या क्या था, 3 से 4 कमरे थे, 2 से 3 मंजिला था, 2 से 3 मंजिला भवन था। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बड़ा। प्रत्येक घर में कुएं थे, प्रत्येक घर में क्या थे, कुएं थे। क्या था, स्नानागार था प्रत्येक घर में। क्लियर, छत किसकी बनी होती थी, छत लकड़ी की बनी होती थी। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। 3-4 कमरे हो गए, 2 से 3 मंजिला था, प्रत्येक घर में कुएं थे और स्नानागार था। क्लियर, आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब एक यहां से क्या मिला है, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये पूर्वी टीला इधर लिख रहा हूं मैं, ये पूर्वी टीला इधर बना रहा हूं मैं।